दोस्तों मंजिल पे आप नहीं पहुंचे। अगर आपने चाहा कि बस एक बिल पास हो गया, ख्वाब खरगोश के मजे लो, सो जाओ, तो ये गफलत आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगी। जो मुखालिफ कुव्वतें हैं वो बहुत मुनज़्ज़म, बहुत मुतहर्रिक और बहुत सरगर्म अमल है। जरूरत है कि हिंदुस्तान के कोने कोने का हर मुसलमान अपने तौर पर हर लम्हा बाशऊर रहे और हर आवाज पर लब्बैक कहने को तैयार रहे। दूसरी जरूरत इस बात की है लोगों के दीन या कोई रास्ता, आपके यहां सर्वे मैप छपता होगा, अगर कभी 100 बरस पुराना सर्वे मैप आपने देखा हो, बहुत सी रोड, बहुत सी सड़कें उसमें देखेंगे आप। आज तलाश करेंगे वो सड़क नहीं मिलेगी, वो डेड रोड हो गई। क्यों? लोगों ने चलना छोड़ दिया। जिस रास्ते पर उसकी बिल्कुल सबूत मौजूद है कि ये रोड थी, लेकिन लोगों ने चलना छोड़ दिया, वो रास्ता नहीं रहा। और जहां रास्ता नहीं था लोग चलने लगे, तो लोगों के रास्ता लगा लेने से रास्ता बन जाता है। ए मेरे दोस्तों, अगर तुम हिंदुस्तान में इस्लाम की बका चाहते हो तो सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि इस्लाम को और अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को डेड रोड मत बनने दो। यानी उस पर अगर तुम चलना छोड़ दोगे तो किसी सरकार को जरूरत नहीं है उसको बंद करने की, खुद ब खुद बंद हो जाएगा। अगर मुसलमानों ने यह फैसला किया कि शरीयत को हम अपनी जिंदगी पर जारी और नाफिज करेंगे और अल्लाह की शरीयत को हम अपने ऊपर लागू करेंगे, अगर हम सरकार के दबाव के बगैर, किसी गवर्नमेंट की ताकत के बगैर, किसी पुलिस की लाठी के बगैर, क्योंकि हम मोमिन हैं इसलिए हम अल्लाह के हुक्म पर चलेंगे, हम निकाह में वो तरीका इख्तियार करेंगे जो अल्लाह ने बताया। हम विरासत बांटेंगे, ये नहीं होगा कि बहन का हक मारा जाएगा। कोई थोड़ी बहुत मामूली खेत की जमीन है तो बढ़ जाएगी, लेकिन बाप की दुकान दुबई में थी तो ये नहीं बटेगी। और शहर में मकान था मद्रास में और पटना में और दिल्ली में तो वो नहीं बटेगा, उसमें बहन को हक नहीं मिलेगा। गलत बात है। अगर तुमने अपने हाथों से खुद शरीयत को छोड़ा तो कोई तुम्हारी शरीयत की हिफाजत नहीं कर सकता। अगर शरीयत तुम्हारी जिंदगी में चालू रही, तुम शरीयत पे अमल करते रहे, तो शरीयत को इंशाअल्लाह कोई नहीं मिटा सकता, इसका भी अहद किया जा सकता है। कोई ताकत नहीं मिटा सकता। बस पहली जिम्मेदारी यह है कि लोगों जिस तरह नमाज को जरूरी जानते हो, लोगों जिस तरह रोजे को जरूरी समझते हो, ज़कात निकालना जरूरी है, हज निकालना जरूरी है, हज करना जरूरी है, इसी तरह लोगों अल्लाह की शरीयत को जहां तक मुमकिन हो अपनी जिंदगी में जारी करना जरूरी है। ठीक है, हिंदुस्तान के हालात में हम हुदूद और क़िसास जारी नहीं कर सकते, हमारे अंदर उसकी इस्तिताअत और ताकत नहीं है, लेकिन हम कानून निकाह, कानून तलाक, कानून फस्ख, कानून वसीयत, कानून विलायत, कानून विरासत वगैरह दूसरे मामलात में अल्लाह की शरीयत को हम अपने ऊपर जारी करने की ताकत रखते हैं। वहां पर हमको जारी करना होगा। सुनो लोगों, अल्लाह ताला ने हमको उतने का मुकल्लफ बनाया है जितने की हमारे अंदर ताकत हो। इसमें कोताही करेंगे तो पकड़े जाएंगे। सैयदना इमाम बुवैती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, फिक़्ह शाफ़िई के बहुत बड़े इमाम हैं। जब खिलाफत अब्बासिया का जमाना था, मसले खल्क़ कुरान पर इनको कैद कर दिया गया जेल खाने में। इनके पैरों में बेड़ियां थी। जब जुमे का दिन आता, जुमे की अजान के वक्त अपने जेल खाने की कोठरी से घिसटते घिसटते जमीन पर निकलते और मेन गेट तक जेल के पहुंचते। सारा बदन लहूलुहान हो जाता, खून से भर जाता। जब जुमे की नमाज पढ़ के लोग वापस आते तो फिर ये उसी तरह घिसटते घिसटते अपनी कोठरी तक जाते। लोगों ने कहा, हजरत आप ऐसा क्यों करते हैं? आप कैद में हैं, आप जुमे को जा नहीं सकते, फिर क्यों आप गेट तक इतनी तकलीफ फरमाते हैं? कहा कि और कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने कहा है, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। ये लोगों, जब जुमे की अजान पड़े तो दौड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ।
میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جہاں تک میں جا سکتا ہوں اگر وہاں تک نہیں گیا تو کہیں اللہ مجھ سے پوچھ نہ لے کہ بویتی تجھ کو میں نے گیٹ تک جانے کی طاقت دی تھی، تو وہاں تک تو جاتا، آگے لے جانا نہ لے جانا میرا کام تھا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ سیدنا امام بویتی کے اس واقعے سے جو ایک نجی اور شخصی واقعہ ہے، ملی زندگی میں ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کا ایک سامان موجود ہے۔ ملت اسلامیہ ہندیہ اگر یہ سوچ کر کے سب کچھ ہم نہیں کر سکتے، جو تھوڑا کر سکتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دینے کو تیار ہوگی تو یاد رکھو پورا دین تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن جتنا بھر کرنے کی استطاعت تمہارے اندر ہے، جتنا بھر عمل کرنے کی طاقت تمہیں اس موجودہ حالات میں اللہ نے دی ہے، اتنے بھر احکام پر عمل کرنے کا فیصلہ کرو، انشاءاللہ خدا تعالی حالات کو بدلنے والا ہے۔ آگے کا نتیجہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔